दोस्तों, बगल से टीवी पर आप जिन्हें देख रहे हैं, इनका नाम है रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी। इन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसे सुनने के बाद, देखने के बाद आप ये कहेंगे बिल्कुल कि मेजर साहब भले रिटायर्ड हो, लेकिन उनके भीतर की जो दमदारी है वो बड़ी गजब की है। अभी भी वैसी है जैसी जब इस सेना में थे तब इनके अंदर होगी। ऐसी बात बोल दी है दोस्तों जो आज के समय में बड़े बड़े पत्रकार बोलने में घबरा जाएं, उनकी पैंट गीली हो जाए। लेकिन मेजर साहब ने बिल्कुल दमदारी से बोला है, पूरे धमाके से बोला है, और ऐसा बोला है कि जिसे सुनने के बाद, देखने के बाद मोदी जी और अमित शाह जी को शायद शर्म आ जाए। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा कि मेजर साहब को सुनने के बाद, जनरल साहब को सुनने के बाद क्या नरेंद्र मोदी सरकार को शर्म आएगी क्या? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जो कायराना हरकत आतंकियों के द्वारा की गई है, उसमें कई पर्यटकों की जान चली गई। इस मुद्दे पर जो जनरल साहब है, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, इन्होंने मीडिया में ऐसी बात बोली है जो बड़े बड़े लोग नहीं बोल सकते। सीधे मुद्दे की बात की है, बिना लाग लपेट के सीधा सवाल उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि सेना में जो संख्या है वो क्यों घटाई गई है। कौन था इतना बुद्धिमान जिसने सलाह दी कि सेना में जो संख्या है वो घटा दी जाए? वो कह रहे हैं कि कोरोना में भर्ती नहीं हुई है, 1.80 लाख पद खाली है। ये जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं। यानी कि सीधा सीधा मोदी सरकार पर सवाल है कि आखिर सेना में संख्या क्यों घटाई गई है। जंगल में लड़ने के लिए हमें कौन चाहिए? सैनिक चाहिए, कहां से आएंगे? जरा आप जीडी बख्शी साहब को सुन लीजिए। During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. जीडी बख्शी साहब ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही वो ये कही कि हम पैसा बचा रहे हैं या फिर हमें देश बचाना है। क्या बचाना है? आपको दोस्तों याद होगा कि मोदी सरकार हमेशा पैसा बचाने पर जोर देती है और पैसा बचाने के लिए तरह तरह की जो हथकंडे अपनाती है। लेकिन क्या ये जो हथकंडा है वो सेना में भी किया जाएगा? आपको याद होगा दोस्तों, अग्निवीर योजना लाई गई और अग्निवीर योजना की कितनी आलोचना हुई थी और उसके बाद भी हमें कई तरह के मामले देखने में आए हैं। ऐसे में जीडी बख्शी का ये जो सवाल है, जो वो कह रहे हैं रिपब्लिक भारत पे, जो उन्होंने कहा खुल करके, सीधा उनका अंदाज आपने सुना। यहां पर यह सवाल इतने सालों के भीतर अगर देश का मीडिया पूछता तो शायद आज देश की हालत कुछ और होती। लेकिन दोस्तों, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि देश के जो पत्रकार हैं, जो टीवी चैनल में काम कर रहे हैं, उनकी पैंट गीली हो जाती है। वो पत्रकारिता नहीं कर रहे, असल में वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं और इसीलिए वो लल्लू चप्पू करते रहते हैं, मतलब वाजिब सवाल नहीं पूछते। यहां पर एक तरीके से जो जीडी बख्शी साहब ने जो काम किया वो पत्रकारों का कर दिया। ये सवाल 24 घंटे टीवी स्क्रीन पर, ऐसी बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीनों पर पत्रकारों को पूछना चाहिए, देश के मीडिया को पूछना चाहिए। लेकिन ये भारत देश का दुर्भाग्य है दोस्तों कि हमारे यहाँ का मीडिया कोई भी सवाल नहीं पूछता। यहाँ पर सरकार की जवाबदेही बनती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार कहती थी, क्या कहती थी कि आप सुरक्षित हाथों में हैं, मोदी जी की सुरक्षित सरकार में आप। अब क्या हुआ? धज्जियां उड़ गई उसकी। आपको दोस्तों और याद होगा, नोटबंदी की थी तो क्या कहा था कि इससे आतंकवाद पर लगाम लगेगी। लग गई लगाम, हो गया हमला। तो क्या ये जो बयान दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, ये केवल भ्रम फैलाने के लिए दिए जाते हैं? लोगों को केवल भ्रम फैलाने के लिए दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। ये अपने आप में परिणाम कह रहा है चीख चीख कर। और जीडी बख्शी साहब ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब अग्निवीर योजना आई थी तब भी वो कह रहे थे, सेना की भर्ती को वो पहले भी कहते रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं, और फिर से उन्होंने यहां पर सवाल उठाया है। और यही सवाल देश के हर नागरिक को उठाना चाहिए, पूछना चाहिए सरकार से कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई आए, पार्षद आ जाए, कोई सांसद आ जाए, विधायक आ जाए, तो फोटो मत खिंचवाइए दोस्तों उसके साथ। उससे सवाल पूछिए कि भाई साहब ये बताइए, वहां पर पहलगाम में अटैक हो गया, कैसे हो गया भाई साहब? सेना की संख्या क्यों घटाई गई भाई साहब? रोजगार क्यों घटाए गए भाई साहब? पुलवामा में अटैक हुआ भाई साहब, क्यों हो गया? उसके बाद आपकी सरकार ने क्या किया? ये सवाल जब आप करेंगे ना, तो वो आपके यहाँ आना बंद हो जाएंगे, आपके साथ फोटो भी नहीं खिंचाएंगे। तो इस तरह के सवाल दोस्तों करना जरूरी है सरकार से। अगर सरकार की जवाबदेही नहीं होगी, सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी दोस्तों, तो आज ये पर्यटकों की जो जान गई है पहलगाम में, कश्मीर में जो जान गई है,
किसी के भी परिवार का हो सकता है, आज किसी के परिवार का है, कल कोई और जाएगा किसी के परिवार का होगा। आज वो आंसू बहा रहे हैं, कल आप हम में से कोई आंसू बहा सकता है, तो क्या इसी तरीके से बहाते रहेंगे क्या? वोट डाल के आते हैं तो जिम्मेदारी से सवाल भी पूछा जाना चाहिए, जिस तरीके से जीडी बख्शी साहब ने पूछा। दोस्तों, जीडी बख्शी साहब को सुनकर आप क्या कहेंगे? आप जो भी कहना चाहें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसको जरा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।